हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम सबको पता है ये कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। अब मैंने नवी सीरीज़ निकाली है क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। अभी मैं बीच में मेन टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसे अभी मैं चैप्टर 4 साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स के मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं, शायद इसकी मुझे 2 या 3 वीडियोस बनानी पड़े। सबसे पहले आएंगे एनजाइटी डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एनजाइटी क्या है? एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम लोगों को अनप्लेजेंट फील होता है, हमें डर लग रहा होता है, ऐसी सब चीज़ों को हम यूजुअली एनजाइटी कह देते हैं। Anxiety is usually defined as diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. So, the anxious individual also shows a combination of symptoms. तो anxiety जिन लोगों को होती है उनके कुछ symptoms होते हैं, जैसे उनकी हार्ट रेट बढ़ जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, बार बार यूरिनेशन एंड स्लीपलेसनेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे सिम्टम्स में। अब काफ़ी सारे टाइप्स के एंजाइटी के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, which consist of prolonged, vague, unexplained or intense fear that are not attached to any particular object. तो इसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में बस ऐसी अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी हो जाती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो किसी चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है, बस एंजाइटी है। तो इसमें सिम्टम्स ये आ जाते हैं: वरी, एप्रीहेंसिव फीलिंग अबाउट फ्यूचर, ऐसी ऐसी चीज़ें, बस डेंजर लगना कि अभी डेंजर हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ों पे एंजाइटी हो जाना, ये सब आ जाता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आएगा पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर कब होता है? जब हमें बार बार एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं तो हमें पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। अब पैनिक अटैक्स डिनोट्स एन अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू पीक। जब भी हमें एंजाइटी हमारी पीक पे पहुंच जाती है तब हमें पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है। तो इसमें जो जो सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, चोकिंग, नोजिया, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी पैनिक डिसऑर्डर में। जब हमें पैनिक अटैक आता है तो इंसान को अगर पैनिक अटैक आ रहा है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे? उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, उसको चेस्ट पेन होगा, उसके हाथ हिलने लग जाएंगे, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है एंजाइटी के अंदर फोबिया। फोबिया हम लोगों ने जैसे सुना है किसी को एक पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है, तो वो सब आ जाता है हमारा फोबिया में। तो हम नेक्स्ट फोबिया के अंदर भी हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में आता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर एनिमल या किसी पर्सन से हमें फोबिया हो जाता है, जैसे किसी को लिजर्ड से फोबिया है या ऐसी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, स्पेसिफिक चीज़ से, तो उसमें आएगा स्पेसिफिक फोबिया। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, सोशल फोबिया काफ़ी लोगों को होता है कि उनको जैसे सोशल इवेंट्स होते हैं वहाँ पर वो लोग नहीं जा पाते, वहाँ वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, उनको डर लगता है। नेक्स्ट आता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में आता है बेसिकली कि अगर हमें कभी अनफेमिलियर सिचुएशन में आना पड़े तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, हमसे नहीं रिएक्ट होगा तो हमें उसी चीज़ का डर लगता है कि मैं बाहर जाऊँगा, मेरे साथ कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए मैं रेडी ही नहीं हूँ, तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा, तो इसलिए डर लगता है। तो इसलिए जो जिन लोगों को एगोराफोबिया होता है दे आर अफ्रेड ऑफ लिविंग देयर होम्स। नेक्स्ट आएगा हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये मोस्टली चिल्ड्रंस को हो सकता है कि जिनको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से सेपरेट होने में एंजाइटी हो जाती है, कि उनको डर लगता है कि मैं इससे दूर नहीं जा सकता। जैसे चिल्ड्रंस होते हैं, अगर उनको ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उनको स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये आ गया हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी में हमने क्या क्या पढ़ा? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर। फोबियाज के अंदर हमने पढ़ा स्पेसिफिक फोबिया, गोराफोबिया और सोशल एंजाइटी फोबिया। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट आएगा ओसीडी। ये हम सबने बचपन से सुना ही होगा, आजकल तो वैसे भी वेरी कॉमन हो गया। ओसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो बिहेवियर आ जाते हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और आइडिया, कि एक चीज़ के बारे में हम खुद को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, बारी बारी उसके बारे में सोची जा रहे हैं। और कंपल्सिव का हमें पता है, ये नाम से पता चल रहा है कंपल्शन, कि कंपल्सरी है उस बिहेवियर को करना ही करना। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना चाहते हुए भी बार बार कंपल्सरी हमें करी जा रहे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडिया और आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम रिपीटली कैरिंग out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities. नॉर्मल एक्टिविटीज़ के बीच अड़चन डालता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें आ जाएगा कि अगर किसी को कोई ट्रॉमा आ जाता है, जैसे उसने कोई ऐसी चीज़ उसने विक्टिम करी है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो वहाँ पर था, उसके आगे काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, कोई उसके आगे एक्सीडेंट हो गया, कोई वॉर रिलेटेड सिचुएशन से वो गुजरा है, तो ऐसे लोगों को पीटीएसडी हो जाता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जिनको
ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में इनके सिम्टम्स होते हैं कि उनको बार बार उसी चीज़ के सपने आना, एकदम से आंखें बंद करें उन्हीं चीज़ों के फ्लैशबैक्स आना, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, हमें उस ट्रॉमा की वजह से बार बार स्ट्रेस होता है अब प्रेजेंट लाइफ में। सो नेक्स्ट आएगा हमारा सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में हमें 3 डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। सबसे पहले सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में आएगा कि एक पर्सन है, उसको कुछ सिम्टम्स हैं, जिस सिम्टम्स मतलब कोई बड़ी बीमारी के भी हो सकते हैं, तो उसको यही डर रहेगा कि मुझे ये सब सिम्टम्स है, तो मुझे समझ लो किसी को चेस्ट पेन रहता है तो उसको हार्ट अटैक आने वाला है, वो मरने वाला है, उसको बार बार ये डर लगता रहेगा। तो ये होता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। बट एक्चुअली में वो डॉक्टर से चेक भी करवा लेगा और इतने ज़्यादा उसके सिम्टम्स इफेक्टिव नहीं होते, पर फिर भी उसको लगता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है। और नेक्स्ट आ जाए इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, एंजाइटी जो है मेन रीज़न है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारे कोई सिम्टम्स नहीं होता, बस इन बंदे को डर लगा रहता है कि मुझे भी डिसऑर्डर हो जाए। जैसे कभी फैमिली में किसी को कुछ हो गया, जैसे किसी को कैंसर हो गया, तो उसको होगा कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए, मुझे भी ना हो जाए, तो उसको इसी चीज़ की एंजाइटी लगी रहेगी। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में हमारे सिम्टम्स होते हैं पर उसमें हमारा एक्चुअल डिसऑर्डर नहीं होता, और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारे सिम्टम्स भी नहीं होते, फिर भी इंसान को डर लगा रहता है कि उसको डिसऑर्डर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसमें मेन वही आ जाएगा कि अगर किसी का बॉडी पार्ट एक मतलब डिसफंक्शनिंग हो जाती है, कोई बेसिक बॉडी पार्ट है, जैसे कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, किसी को पैरालिसिस हो गया है, या ऐसी ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में कि वो इन चीज़ों की वजह से उसको स्ट्रेस होता है। सो नेक्स्ट हमारे ये हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एंजाइटी डिसऑर्डर। सो एंजाइटी के अंदर क्या आ जाएगा, अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर। इसके अंदर हमने पढ़ा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जो अनएक्सप्लेन्ड फियर होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पैनिक डिसऑर्डर, जब हमारी एंजाइटी पीक पे हो जाती है तब हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। नेक्स्ट आता है फोबिया। फोबिया हमें कभी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगने लगता है तो वो सब आ जाता है फोबिया। जैसे स्पेसिफिक फोबिया के अंदर हमने पढ़ा किसी पर्टिकुलर एनिमल या ह्यूमन बींग की वजह से। सोशल एंजाइटी फोबिया में आ जाता है कि हमें सोसाइटी में जाने से डर लगेगा। एगोराफोबिया में आ जाता है कि हमें अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से डर लगता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाता है कि हम किसी से सेपरेट नहीं हो सकते, हमें उस चीज़ की एंजाइटी होती है। फिर आएगा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हम एक ही बिहेवियर बार बार कर ही जा रहे हैं क्योंकि हमें उससे ऑब्सेशन हो चुका है, जो हमारी डे टू डे जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उसमें बीच में अड़चन डाल रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा ट्रॉमा एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें हमें पहले कोई ट्रॉमा होता है, उससे हमें अभी प्रेजेंट में स्ट्रेस हो रहा होता है और हमें उसके फ्लैशबैक्स आते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में भी हमने पढ़ा, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में हमें सिम्टम्स होते हैं पर उसका कोई मेजर कोई हमें बीमारी नहीं होती, पर इंसान को इस चीज़ की वजह से डिस्ट्रेस रहता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई डिसऑर्डर नहीं होता, पर फिर भी पर्सन को एंजाइटी होती रहती है कि उसको हो सकता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में बॉडी डिसफंक्शनिंग, जैसे कि पैरालिसिस, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आपको जल्दी हो, आपको कुछ भी पढ़ना हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे पता चलेगा आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं। और आप लोग ऐसे ही जैसे चैप्टर्स की PDF है उनसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको अपनी स्पेशल PPTs बना के दूँ, आप उससे पढ़ना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट